बोलो गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय हो। अब आगे का सफ़र हम पैदल ही तय करेंगे। माँ अम्बा जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं गुरु दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका के दर्शन के लिए। जो ये गिरनार पर्वत है, ये जूनागढ़ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक भव्य पर्वत गिरनार है। गिरनार पर्वत की 5वीं चोटी पर को गुरु शिखर के नाम से पहचाना जाता है। यह भगवान दत्तात्रेय जी की यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी की चरण पादुका है, जिसके दर्शन के लिए लाखों संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आकर यहाँ गिरनार पर उनका दर्शन करते हैं चरण पादुका का। यह गिरि नारायण यानी गिरनार ने भगवान शंकर से, भगवान शिव के पास वरदान मांगा था कि मेरे इस पर्वत पर 33 कोटि देवताओं का, सिद्धों का और संतों का निवास होना चाहिए। भगवान शंकर ने इनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान दिया। इसलिए गिरनार की परिक्रमा, दत्त पादुका दर्शन, दत्त धूना दर्शन, अन्य क्षेत्र में प्रसाद लेना एक अलौकिक पुण्य कर्म माना जाता है। जो भगवान दत्तात्रेय जी थे, उनकी माता का नाम था माँ अनसुईया और उनके पिता का नाम था महर्षि अत्रि, जो सप्त ऋषियों में से एक है, अत्रि ऋषि। माता और पिता की आज्ञा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय जी ने 12,000 वर्षों तक तपस्या की इसी गिरनार पर्वत पर। इस कठोर तप के पश्चात जिस जगह पर आज स्वयंभू चरण पादुका है, अपने आप बनी हुई जो चरण पादुका है, उस स्थान पर वह आकार से निराकार हुए, सगुण से निर्गुण हुए। भगवान दत्तात्रेय जी जब गिरनार पर तपस्या कर रहे थे, तब एक भीषण अकाल पड़ा और सामान्य जीव जंतुओं की पीड़ा देख कर माता सती अनसुईया जी ने भगवान दत्तात्रेय भगवान को इस अकाल का निराकरण करने को कहा। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने अपनी तपस्या की अवस्था से जागृत हुए अपने हाथ के कमंडल को पत्थर पे मारा और गंगा जी को प्रकट किया। वही स्थान यानी कमंडल कुंड के नाम से जाना जाता है। कमंडल कुंड। इस जगह पर दत्तात्रेय जी ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की थी, जिसे दत्ताग्नि कहा जाता है। इस स्थान को भगवान दत्तात्रेय जी का अक्षय निवास स्थान एवं दत्तात्रेय धूना के नाम से जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय जी ने के हाथों से प्रज्वलित हुआ अग्नि आज भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वैसे ही जीवंत है। आज भी हर सोमवार सुबह 9 बजे से इस धूने की ऊपर की भस्म हटाकर लगभग 5 मन पीपल की लकड़ियां रखी जाती हैं और किसी बाह्य साधनों के उपयोग के बगैर, बिना केरोसिन, बिना माचिस इत्यादि से अग्नि स्वयं प्रज्वलित होता है। यह पूर्व रोमांच, आश्चर्य एवं भाव विभोर करने वाला है कि धूने में आज भी अग्नि प्रज्वलित रहती है। यहाँ पर एक संस्थान बना हुआ है, श्री गुरु दत्तात्रेय संस्थान। गिरनार में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भगवान दत्तात्रेय की तपस्या के काल से अन्न क्षेत्र चलाया जाता है। यहाँ पर यह अन्न क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि गिरनार के 10,000 सीढ़ियों पर स्थित भगवान दत्तात्रेय जी का अक्षय निवास स्थान
आने वाले लाखों भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र में कठिन परिश्रम से भोजन प्रसाद की व्यवस्था करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस अन्न क्षेत्र के उपयोग के लिए जाने वाला अन्न धान्य धोने के लिए पीपल की लकड़ियां, गैस सिलेंडर इत्यादि सामान्य मजदूरों के द्वारा रोजाना 8 से 10 घंटे का सफर तय करके कठिन परिश्रम से ऊपर पहुंचाया जाता है, क्योंकि गिरनार में सामान चढ़ाने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था सुविधा नहीं है। हर वर्ष प्रकृति के कई प्रकोप होते हुए भी यह सेवा अवतरित चल रही है। गिरनारी यहाँ पर एक गौशाला भी है। गिरनार पर्वत के दाहिने हाथ की तरफ किए जाने वाली यानी गिरनार परिक्रमा, यह परिक्रमा कार्तिकी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिनों की इस परिक्रमा को किया जाता है। परिक्रमा का मार्ग जंगल से गुजरता है। कई जंगली प्राणियों का वास होते हुए भी भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से आज तक लाखों भक्तों ने निर्विघ्न यात्रा पूर्ण की है। यह यात्रा भगवान दत्तात्रेय जी के चरण पादुका, दत्त धूना और अन्न क्षेत्र के प्रसाद ग्रहण करके ही पूर्ण होती है। भगवान दत्तात्रेय जी के समय से जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, तब से लेकर अब तक सैकड़ों दत्त पीठाधीशों ने सेवा कार्य किया है और वर्तमान में दत्तात्रेय पीठाधीश श्री महेश गिरी बापू है, जिनकी देखरेख में यह संस्था चल रहा है। गिरनार की 10,000 सीढ़ी की चढ़ाई या रोपवे से जाने के लिए गिरनार की तलहटी में यात्रियों को रुकना होता है। इसी गिरनार की तलहटी में यात्रियों की सुविधा के लिए दत्तात्रेय संस्थान की ओर से निःशुल्क फरी गिरनारी अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। यहाँ रोजाना हजारों यात्री प्रसाद लेते हैं। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय है, जय हो। यहाँ पर हमारी गुरु दत्तात्रेय जी की यात्रा पूर्ण हुई। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो।